नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है और मैं एक पामिस्ट हूँ, प्राणिक हीलर हूँ। इसके अलावा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी में डील करती हूँ, सिखाती हूँ, उसमें कंसल्टेंसी करती हूँ। एस्ट्रोमेट्री नाम का हमारा छोटा सा स्कूल है जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हैं। मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी न केवल पढ़ाते हैं बल्कि कंसल्टेंसी भी करते हैं। इन मेन सब्जेक्ट्स के अलावा हम बहुत सारे छोटे छोटे हीलिंग कोर्सेज और भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन हमारी अब दोनों क्लासेस होती हैं और इसके अलावा हमारी हर चीज में हम इन सब चीजों में कंसल्टेंसी भी करते हैं और अगर किसी को हीलिंग की जरूरत होती है तो हम हीलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक अपकमिंग ऐप है जिसका नाम है एस्ट्रोमेट्री डॉग और जल्दी ही आप उसके थ्रू हमारे बहुत सारे लर्नेड स्टूडेंट से कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस एंड बहुत सारे लोगों ने अभी हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस किया और उसके लिए भी थैंक यू। हमारी अभी सर की अभी लिखी हुई ग्राफोलॉजी पर एक बुक है जो लॉन्च हुई है। तो आप सब लोगों की हेल्प से, आप सब लोगों की सहयोग और आप लोगों के विश्वास से हम ये भी कर पाए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और अब बात करते हैं आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं। आज की जो क्लास हम करने वाले हैं ये बिल्कुल एक ऐसा विषय है जो सालों साल से हमें पता है पर एक्चुअली हम भूल गए। क्या हुआ कि कोविड के दौरान एक ऐसी लहर आई कोर्सेज सीखने की कि इंडियन वेस्टर्न सब मिक्स हो गया। पता नहीं किसी ने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा, कौन कौन से टॉपिक सीखे। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ये लेकर आते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं चलता, हमने इतना कुछ सीख लिया, मैंने 600 कोर्स कर लिए पर मुझे पता ही नहीं कि हम इन कोर्सेज को यूज कब और कहाँ करें। ये प्रायोरिटी नहीं पता चल पाती कि ये सिचुएशन अराइव हुई है तो सबसे पहले मैं किस क्वेश्चन कौन सी मोडालिटी को यूज करूं। तो ठीक है, ये कंफ्यूजन है। सीखने का क्रेज एक अलग बात है पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हो उसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, उससे आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हो और दूसरों की हेल्प भी कैसे कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट राइट ऑन चैट बॉक्स। आई एम नॉट वेरी गुड कि मैं बात करते करते चैट भी पढ़ पाऊँ। तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चन। सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रामशलाका। रामशलाका कहीं से नहीं आई है, ये हमारे अपने पास, हम सब लोगों के पास है। हम ज्यादातर लोग हिंदू हैं, इसमें मुझे नहीं पता कौन हिंदू और कौन से अलग रिलीजन को फॉलो करता है, पर हिंदूज के घर में ज्यादातर रामायण होती है और रामायण हम सबकी है। हमारे भारत में हम सबकी रामायण है। रामचरितमानस हम सब ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो सुनी है, सुनी नहीं तो देखी है, नहीं तो अभी जो लेटेस्ट पिक्चर आई है वो भी देखी है रामचंद्र के बारे में। तो रामचंद्र जी के बारे में ही है ये रामशला का। और जो भी रामचरितमानस है, रामचरितमानस या रामायण के बारे में जानता है वो रामशलाका के बारे में उसको जानना चाहिए, या अगर उसके घर में रामायण है तो उसको पता होगा। रामायण हम सबको पता है, जो वाल्मीकि कृत रामायण है वो संस्कृत भाषा में है, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। पर आज जो हम रामशलाका के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ओरिजिन या इस ये कहाँ से ली गई है, ये रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी, करीब आज से 600 साल पहले, लगभग 600 साल पहले। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और जो हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो उसी रामचरितमानस से आया हुआ है। तो वाल्मीकि कृत रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में है और जो हम रामायण, जिसे हम रामायण आजकल कहते हैं, एक्चुअली वो रामचरितमानस है और वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। उसी बुक में पीछे की तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही ये रामशलाका प्रश्नावली बनाकर दी है। तो हम इसको बस समझने की कोशिश करेंगे। ये रामशलाका आपको हर एक रामायण में मिल जाएगी। आप लोगों की सुविधा के लिए आज मैंने अपनी रामायण निकाली, ये रामचरितमानस आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें किसी की बुक में आगे और किसी की बुक में पीछे रामशलाका दिया हुआ है। तो मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, चिंता मत करिए, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ये देखिए आपकी बुक में ये रामशलाका दी हुई है सबकी। तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मेरी दादी और मेरे डैड जो रोज रामायण पढ़ते थे वो क्वेश्चंस के आंसर इसी रामशलाका से निकालते जाते थे और हम लोगों को हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए दिया करते थे, अपनी भी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया करते थे। हम इतने सारे तरह के प्रश्न जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न होता है, न्यूमरोलॉजी में प्रश्न होता है और डिफरेंट तरीके से कई लोग स्कैनिंग करके प्रश्नों का आंसर निकालते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, टैरो से आप प्रश्नों के आंसर जान पाते हैं। पर ये रामशलाका एक ऐसा तरीका है, अगर आपको कोई भी ऑकल्ट मोडालिटी नहीं भी आती,
आपने कभी कुछ ऐसा नहीं भी सीखा तो भी आप इससे अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। ना केवल आप अपने लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं अपने लिए, बल्कि अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और अगर आप इसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना चाहें तो भी आप इसे यूज करेंगे। और आप देखेंगे ब्यूटी ऑफ दिस प्रश्नावली कि आपको आंसर बहुत सुपीरियर, बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स आपको इसमें मिलते हैं। तो ये छोटी सी बात है कि ये रामशलाका कहाँ से आई है। रामशलाका जो है एक्चुअली एक 15x15 की ग्रिड है जिसमें हिंदी के अक्षर लिखे हुए हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी लैंग्वेज या हिंदी भाषा नहीं आती, तो वो इन अक्षरों को ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो शायद आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाए, पर फिर भी मैं एडवाइस करूंगी कि हिंदी में जो लिखे हुए अक्षर हैं उन्हीं को ही आते हैं। ये अवधी भाषा में है, अवधी भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो हिंदी ही है। तो अवधि खाली पढ़ने में आती है, लिखने में उसको हम हिंदी की तरह ही पढ़ते हैं। बहुत सारे रामायण में ऐसे दोहे हैं जिससे आपको अपने आंसर मिल जाते हैं। जैसे मेरे डैड का बहुत फेवरेट दोहा है कि जा पर जाकी सत्य सनेहु ताते ही मिले न कछु संदेहु। तो दोहा अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर किसी को किसी चीज पर बहुत ज्यादा स्नेह या प्यार होता है, अगर कोई किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा चाहता है कि ये मुझे मिल ही जाए, तो भगवान उसे एक ना एक दिन जरूर। और ये बात बिल्कुल सच है। यही है ना, यही तो मैनिफेस्टेशन है। हम मैनिफेस्टेशन में भी तो क्या कहते हैं, उसे विजुलाइज करो, फील इट लाइक इट इज ट्रू। प्रेजेंट टेंस में देखो कि जैसे वो एकदम आपके सामने हो चुका है। यही तो विजुअलाइजेशन है, यही विजुअलाइज। और ये दोहा बिल्कुल वही बात कहता है। अगर हम फेमस डायलॉग शाहरुख खान की मूवी का सुने कि जिसको जिसकी शिद्दत से जो जिसे चाहता है उसे जरूर मिल जाता है, खाली नाम सेंटेंस फॉर्म चेंज हो गई है। हमारे रामायण में हजार सालों से, कई सैकड़ों सालों से ये लिखा हुआ है। अभी किसी ने मेरे से इसके बारे में, एक्यूरेसी के बारे में पूछा चैट में। कितनी परसेंट एक्यूरेसी है? एक्यूरेसी 100% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है। अगर मैं एज ए टीचर बोलूँ तो मैं बोलूंगी 90% एक्यूरेसी है। मैं 10% मार्जिन लेके चलूंगी कि आप मेरे ऊपर उंगली ना उठा पाए कि मैडम आपने तो कहा था कि 100% होगी और हुई तो नहीं ये बात मेरी। तो 90% है, पर 100% इसलिए कि आपका जितना फेथ है, आप जितने क्वेश्चन पूछने की साइंस जो भी होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो करता है वो क्वेश्चन कितना एक्यूरेट, कितना इंटेंशन के साथ आपने क्वेश्चन पूछा है, उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर आता है। जो लोग ऑकल्ट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो इस चीज को ऑलरेडी समझते हैं। जो लोग टैरो करते हैं वो पावर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन समझते हैं। या आप अगर एस्ट्रोलॉजी में भी प्रश्न लगाते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी लगाते हैं, तो इस पावर को आप समझते हैं। आप जितने फेथ के साथ, जितने शिद्दत के साथ उस क्वेश्चन को आंसर ढूंढ रहे हैं, उतना ही ज्यादा करेक्ट आपको आंसर मिलेगा। अभी क्लास शुरू करने से पहले मैंने अपना क्वेश्चन रखा था और आई एम 100% श्योर कि जो आंसर आया है वो 100% सच ही होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो रामशला का ऑलरेडी रेडीमेड है, हमें इसके लिए कुछ बनाना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है। इसमें एक 15x15 की ग्रेड है और इसके अलावा रामचरितमानस में ही 9 दोहे दिए गए हैं और उन दोहों का मतलब भी उसके नीचे रखा। जब आप इस रामशलाका से प्रश्न पूछते हो तो आपको ये प्रश्नावली एक दोहे की तरफ ले जाती है। उस दोहे को आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। अब इसे यूज कैसे करना है, बस यही हमें थोड़ा सा सीखना है और वही आज हम इस वर्कशॉप में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये रामचरितमानस है, रामचरितमानस भगवान राम के बारे में है, तो हम लोग किसी भी प्रश्नावली को, किसी भी ऐसी चीज को अगर हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं पहले हमें इसे सिद्ध कर लेना चाहिए, स्पेशली मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि वो आपकी सांसों में रम गया है। आप जैसे ही उस मंत्र को दोबारा से पढ़ेंगे, आपको वो मंत्र ऑटोमेटिक आप उस डेटी इज गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। रामचरितमानस अबाउट रामचंद्र जी के बारे में है, हनुमान जी के बारे में है, उनकी फैमिली के बारे में है। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप प्रश्नावली यूज करने से पहले किसी एक राम मंत्र को सिद्ध करें। अलग अलग राम मंत्र को सिद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं आपको एक दो मंत्र बता दूंगी, आप उन्हें सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं, या अगर आप इनमें से कोई भी मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो सिंपल राम 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 करके भी अगर आपने 11,000 बार राम राम का जाप कर लिया तो राम राम से वैसे ही आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। सिद्ध करने का मतलब ही यही होता है कि उस डेटी के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन जाए।
तो इसके प्रिपरेशन में सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, यानी कि आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली क्लीन करना है। हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ करने से पहले, स्पेशली रामायण पढ़ने से पहले, आत्म शुद्धि और शरीर शुद्धि दोनों के बारे में बात कर सकती है। आत्म शुद्धि से मतलब होता है कि आप अपने मन को साफ रखें, और शरीर शुद्धि से मतलब होता है कि आप नहा धोकर कार्य करें। नहा धोकर आप इस किसी अपनी रामायण को छुए। हम लोग जब छोटे होते थे तो मेरी जो दादी थी वो रामायण को छूने भी नहीं देती थी। अगर हम बाहर से आए, हाथ पैर भी ना धोए, शाम को भी रामायण पढ़ने का टाइम होता था, तो हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि रोज एक पेज रामायण का पढ़ेंगे। चाहे कंटेक्स्ट भूल जाते थे कि पिछले रामायण में क्या क्या पढ़ा था, अब आगे क्या है, पर एक पेज लगभग 6 से 7 दोहे हम लोग रोज पढ़ा करते थे। तो उसके लिए हमेशा हमें अपने मन को शांत करना है, स्थिर करना है। प्रश्नावली को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका आप नहा धोकर सुबह के टाइम पर करें, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप अपनी पूजा करते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम। ऐसा नहीं है आप प्रोफेशनली इसे यूज करेंगे तो आप अपने क्लाइंट को नहीं कह सकते कि मैं सुबह 7 बजे नहाती हूँ तो 7 बजे आप मेरे ऑफिस पहुंच जाइएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा हम लोग बहुत, हिंदू समाज बड़ा लीनियंट सा है ना, सब चीजें एक्सेप्ट कर लेता है। तो यस, आप उनके लिए अपना टाइम जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, पर साफ सुथरे ढंग से सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। और नहा धोकर, और अच्छा हो कि आप अपने मंदिर में बैठ के इस प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछें। अगर आप मंदिर में नहीं बैठ सकते तो कोशिश करिए कि आप ईस्ट फेस करें। अगर आपके ऑफिस में ईस्ट फेसिंग की भी सुविधा नहीं है तो नॉर्थ फेस कर ले, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं हो पाएगा, इतने में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्नावली को यूज कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने किसी भी, हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई यहाँ तक कि आप अपने किसी और तरीके से भी प्रश्न लगाते हैं, तो सबसे पहले अपने ईष्ट देव को याद करते हैं। ईष्ट देव जिनको आप मानते हैं, जिन पर आपकी श्रद्धा है, जिनके साथ आपकी कनेक्टिविटी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना मेरे शंकर भगवान जी मेरी सारी बातें सुनते हैं, या मेरे तो एकदम हनुमान जी एकदम फेवरेट गॉड है, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। पर क्योंकि ये रामचरितमानस से है तो राम मंत्र आपने सिद्ध किया, तो पहला मंत्र जो मैं आपको बोलूंगी, आपको एक राम मंत्र है, ओम श्री राम भद्राय नमः। ये बहुत इजीली अवेलेबल है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, ओम श्री राम भद्राय नमः। इसका आप 11,000 बार अगर पाठ कर लेते हो तो ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। और जब भी आप प्रश्नावली लगाने बैठोगे बस 11 बार जाप करोगे, आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर से रिपीट कर देती हूँ जो लोग नहीं लिख पाए हैं, ओम श्री राम भद्राय नमः। बहुत इजी सा ये मंत्र है। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि ये मंत्र नहीं मैं कर पाऊंगी, एक राम रक्षा सूत्रम आता है, सब लोग, आप लोग गूगल करेंगे आराम से आपको राम रक्षा सूत्रम मिल जाएगा। आप उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। वो एक सूत्रम थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसको सिद्ध करने में टाइम लगेगा। ये जो भी क्वेश्चन आप लोग नीचे पूछ रहे हैं, मैं आपको पूरे क्वेश्चन पूछने का चांस दूंगी। मैं नीचे चैट बॉक्स के क्वेश्चन नहीं पढ़ पाती, बात करते करते मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो प्रीति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब मैं आपको टाइम दूंगी तब आप हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। राम रक्षा रक्षा सूत्र के अलावा जब भी राम जी की बात होती है ना, हनुमान जी की भी बात होती है। तो हनुमान जी हमेशा क्या कहते हैं, हनुमान जी राम जी के इतने परम भक्त हैं कि अगर किसी उनके भक्त, राम जी के भक्तों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हनुमान जी उसको सॉल्व करने पहुंच जाते हैं। तो क्या कहते हैं, मेरे भगवान जी को आप जान से रहने दो, अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज आस्क मी, आई विल सॉल्व दैट। भगवान जी को परेशान मत। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप कोई हनुमान जी का मंत्र भी सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र, बहुत सारे हनुमान जी के मंत्र हैं। आप चाहे जैसे होम हनुमंते नमः कर सकते हैं, जय श्री हनुमान कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। इस तरीके से हनुमान चालीसा को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए आप 9 दिन तक 7 बार उसका डेली पाठ करेंगे तो आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। अगर मान लीजिए इन सब में आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल राम राम सिद्ध कर लीजिए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, केवल आपको गॉड के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनानी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? 11,000 कैसे करते हैं? आप थोड़ा सा तेज बोलोगे? अ, यस भावना, बोलिए। नंबर ज्यादा है वो 5। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, देयर इज अ 11,000 जो डिस्टर्बेंस। आपने बताया, 11,000, हाँ, ग्यारह ग्यारह हजार हजार बार जो आपने बोला ना, किसको 11,000 क्या बार ही करना है। 11,000 बार का कैसे मतलब होता करेंगे है, इतना हाँ इतना है, टाइम लगेगा, 21 दिन का टाइम लगेगा। कभी कई लोग 3 दिन में कर लेते हैं। आप जैसा संकल्प लेंगे वैसा ही आप उसको
तय कर सकते हैं। मान लीजिए 11,000 बार टाइम आपने डिसाइड किया, तो आप संकल्प लीजिए कि मैं 21 दिनों में 11,000 बार इसकी वो कर लूंगी। आप 108 वाली माला लोगे, उसको कैलकुलेट करके 11,000 डिवाइडेड बाय 100 कर लोगे, तो 11 माला अगर रोज करोगे तो 11 दिन में हो जाएगा। तो इस तरीके से, सॉरी, 10 दिन में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। आपके लिए बहुत, जैसे अब आजकल गणपति फेस्टिवल चल रहा है, तो ये 10 दिन का फेस्टिवल है। आप अभी संकल्प ले सकते हो कि मैं इस मंत्र को सिद्ध कर लूंगी इस गणपति फेस्टिवल के दौरान। या अभी नवरात्रि आएंगी, नवरात्रि के 9 दिन हमारे सारे नॉर्थ इंडिया में बहुत नवरात्रि मनाई जाती है, तो आप उन 9 दिनों में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। जब आप मंत्र पढ़ना शुरू करोगे तो अपने मन में इंटेंशन रखोगे कि मैं इतने दिनों तक के अंदर 11,000 बार चैंट करूंगी, और बस उतने दिन के आपको अंदर पूरा कर, और कोई खास रूल इसमें नहीं है। एक चीज और भी, मान लीजिए आज आपने 2 माला करी और कल 3 करी, तो परसों 3 से कम मत करेगा, 3 से ज्यादा ही करेगा या 3 करेगा, बस सिंपल सा यही रूल। अगर कई बार होता है ना, आज मेरे पास टाइम है, आज मैंने 8 बार कर ली, लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं, मतलब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, डिक्रीजिंग में नहीं। जो भी हैंड रेज है, मैं अभी 2 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चन दूंगी। तो मतलब फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर 11,000 है, मैंने डिसाइड किया, मान लीजिए हर रोज मैं 4 माला करूंगी, ऐसा मैंने डिसाइड किया, पर आज मेरे पास टाइम है, मैंने 8 माला कर दी, तो रूल ये है कि अगले दिन आपको 8 से कम नहीं करनी, 8 से ज्यादा, या 8 बार ही करनी है। तो अगर आज ज्यादा टाइम दिए तो ज्यादा सुपर एंथू नहीं होना है कि आज तो खत्म ही कर डालेंगे, 4 ही बार करते हुए चलेंगे, नियमबद्ध तरीके से करेंगे। ये नियम खुद आपके अपने बनाए हुए नियम है, इसके लिए आपको किसी की जवाबदेही नहीं है कि मीनाक्षी मैम को फोन करके बताना है कि आज हमने 6 बार 6 माला कर ली, या हमने इतने दिनों में सिद्ध कर लिया। ठीक है, चलिए। आई नो कि अभी जब हम ये मंत्र सिद्ध करने के बारे में बात करें तो क्वेश्चन जरूर होंगे। मेरे हिसाब से मेरा एडवाइस ये रहेगी कि आप अच्छे दिन जब भी आते हैं, आप अपना मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। अच्छे दिन अभी बहुत सारे आएंगे, नवरात्रि से लेकर, या किसी फुल मून से शुरू कर लीजिए, या किसी ऑस्पिशियस ओकेशन से, और बहुत सारे अभी त्योहार 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 आएंगे, आप उस हिसाब से सिद्ध कर लीजिए। अमावस्या से, अमावस्या में लोग कहते हैं कि शुभ नहीं होता, पर अमावस्या में भी मंत्र सिद्धि करने का बहुत विशेष महत्व है। कई लोग अमावस्या के दिन ही पूरे 11,000 माला कर सकते हैं। पर हम सब गृहस्थ हैं, हमारे पास घर है, परिवार है, बच्चे हैं, प्रोफेशन है, तो हम ऐसे कड़े नियम अपने लिए नहीं। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे कैमरास ऑफ होते जा रहे हैं। आई अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज काइंडली कीप योर कैमरास ऑन। एक चीज और बता देती हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन दूंगी। राम रक्षा स्तोत्रम जो है, उसमें बार बार एक शब्द आता है अनायास, तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आपको राम रक्षा स्तोत्रम का जब आप चैंटिंग करते हो, तो आपको एक लोटे में पानी लेकर बैठना है, और जैसे ही वर्ड अनायास आएगा तो 1 चम्मच पानी लेकर नीचे डाल देना है। दूसरा कोई वेसल भी रख सकते हो, उसके अंदर उसको इकट्ठा कर देना है। उस पानी को बाद में डिस्कार्ड कर देना है, और जो लोटे में पानी बचा है, उसको आपको किसी पेड़ पौधे पर डाल, उसको और किसी यूज में नहीं। बस एक वर्ड आता है अनायास, दैट इज इट, और कोई नियम नहीं है राम रक्षा सूत्र। ठीक है, और मंत्र सिद्ध करते वक्त भी अगर आप अपने मंदिर में बैठ के करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ईस्ट डायरेक्शन फेस करके करें और भी अच्छी बात है। नॉर्थ डायरेक्शन आप फेस कर सकते हो। पर मान लीजिए ये सारी सुविधाएं भी नहीं हो पा रही हैं, आप अपने बेडरूम में ही करना चाहते हो, तो अपने बेड को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठेंगे, बेड पे नहीं बैठेंगे। ये 2 जगह आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। ये सही है। नाउ यू कैन आस्क। मैम मैं ये पूछती, जब हमने एक बारी जब हम मंत्र सिद्ध कर लेंगे 11,000 बारी, तो उसके बाद जब भी हम प्रश्नावली लगाएंगे तो वी हैव टू चैंट ओनली फॉर 11 टाइम्स। करेक्ट, करेक्ट। तो हम मंत्र सिद्ध करेंगे तब भी हमें पानी लेके बैठना है या नहीं, नो? नहीं, नहीं, तब नहीं, वो सिद्ध करने के टाइम ही रखते हैं। और वैसे भी फॉर दैट मैटर, अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, अगर आप अपने पास पानी लेके बैठते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब भी पानी लेके बैठते हैं ना, क्योंकि वो जो पानी है वो चार्ज हो जाता है। तो जब मंत्र आपका सिद्ध होता है तो, लेकिन राम रक्षा स्तोत्रम के लिए उस केस में आपको 2 पानी लेकर बैठना है। एक जो आप अनायास के लिए यूज करेंगे, और एक जो आप अपने चार्जिंग के लिए यूज करेंगे, तो वो भी आप कर सकते वो चार्जिंग हैं। वाला तो पानी वो पी सकते हैं? पी सकते हैं, अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं, उसे नहा सकते हैं, कोई बीमार है उसको उसके ऊपर डाल सकते हैं, उसको पिला सकते हैं, इस तरीके से आप उसमें उसे यूज कर सकते मैम तो ये 11,000 एक संग ही बैठ के करना होगा? हैं। नहीं मैम, आप जितने दिन में डिसाइड करोगे उतने दिन में कर सकते हो। आप अपने आप को संकल्प लोगे कि मैं इतने दिनों में 11,000 बार इसे जाप
तो ओके मीनाक्षी जी, अनायास के टाइम पे जो हमने दूसरा पानी निकाला उसको आपने कहा डिस्कार्ड करना है, तो जो लाइक हाँ वी हाँ हैव टू हाँ थ्रो इट अवे? यस यू नीड टू ओके, थ्रो इट दैट अवे। और जो लोटे में बच जाएगा उसको आप पेड़ पौधों में डाल दीजिए। ये अनाय वाला प्लीज रिपीट करोगे, मिस हो गया। हाँ, जब आप राम रक्षा सूत्रम पढ़ते हो ना, जब पढ़ोगे देखोगे तो उसमें बीच बीच में वर्ड अनायास आता है, ठीक है। आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल। तो उसमें जो अनायास शब्द जैसे आता है, तो आपने जैसे लोटे में पानी रख रखा है, तो उसको एक चम्मच से दूसरे बर्तन बर्तन में डाल देंगे, जमीन में डाल सकते हैं। पर बर्तन में इकट्ठा, हम लोग आजकल जैसे घरों में रहते हैं, पानी चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है ना। जहाँ मिट्टी की जगह होती है तो पानी मिट्टी में एब्सॉर्ब हो जाता है, तो आप उसे बाद में फेंक दो, बस इतनी को। यस ये सोनिया। मैम जैसे जब संकल्प लेंगे कि मैं आज 10 माला करने वाली हूँ, तो 10 क्या एक ही टाइम पे करेंगे या पूरे टाइम में जितना टाइम लगता गया और करते चले गए? 10 माला एक बार में बैठ के करना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम लगता है। और आपको कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना जरूरी है। इसीलिए जब हम 108 की माला भी करते हैं, तो जब हम ऐसे 11,000 बार काउंट करते हैं, तो हम उसे 100 ही काउंट करते हैं। 8 जो नंबर्स है उन्हें डिस्काउंट करते हैं कि अगर जो हमारे मिस प्रोनाउंस हो गए होंगे या हमारा ध्यान भटक गया होगा, तो हम उसके लिए उसको अलग रख देते हैं, ठीक है ना। तो ओके। आप वैसे तो नियम तो यही है कि एक बार मान लीजिए आपने सोचा कि आज एक दिन में 10 माला करूंगी, तो एक बार आप ही बैठ के आपको 10 माला करनी चाहिए। बट मैं इस चीज में ये कहूंगी कि आप थोड़ी सी अपने साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखें, कि कम कम लेके चलें। क्योंकि आप एक बार बिना संकल्प करने से पहले माला करके देख लें कि मैं कितनी देर में ये माला कर पाती हूँ। आपके पास क्लियर कट उतना टाइम होता है कि नहीं, उस हिसाब से राइट फिर राइट। संकल्प लीजिए। इस तरीके से आप उसे कर सकते हो। मैम एक क्वेश्चन और है, अगर मैंने हनुमान चालीसा को सिद्ध किया, ठीक है, तो जी जब मैं हनुमान चालीसा, अभी जब मैं प्रश्न लगा रही हूँ, तो मैं 11 बार हनुमान चालीसा चैंट करूंगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक बार से ही चल जाएगा। एक बार से ही चलती। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है ठीक है, हाँ जी तो हाँ जी। वही मैं दिमाग लगा रही थी कि क्या मंत्र सिद्ध करना हाँ। चाहिए इन दैट केस। ये सबसे अच्छा मंत्र तो वही है, जो हमारा रामचंद्र जी वाला है ना, ओम हाँ श्री जी, हाँ राम जी, भद्राय श्री नमः, वही राम हाँ। भद्राय नमः। हाँ ठीक है वो मैम, सबसे थैंक यू सबसे मैम। अच्छा। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who's this? हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए। मैम मैम बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। मैम मैं रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मतलब जो टाइम फिक्स है मेरा वही टाइम पढ़ती हूँ और पानी लेकर ही बैठती हूँ। अब जैसे आप संकल्प कह रहे हैं, तो जब मैं बैठूंगी तभी भी वापस संकल्प लेके ही बैठूं? देखिए रचना जी, अर्चना जी, इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप कब से हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं। अगर बहुत दिनों से पढ़ रही हैं, कई महीनों कई सालों से पढ़ रही है, तो आपको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके लिए ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है अच्छा ना। ओके, तो तो मतलब फिर 11 आपको बार जो जरूरत, अगर कोई और जाप करना है जैसे राम आप हाँ कह रहे हैं ना, इसके लिए तो हाँ, कुछ? उसके लिए अगर मान लीजिए आप श्री राम भद्राय नमः वाला पाठ करना चाहती है, तो फिर आपको वो मंत्र पहले सिद्ध। अच्छा, या और कोई मंत्र जैसे ओम हनुमते नमः, जो वो हाँ भी हाँ चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उसकी भी मैं फेरती हूँ, पर वो ऐसे ओनली सैटरडे जैसे या एक बार फेर लेती हूँ। हाँ बाकी हनुमान चालीसा रेगुलर है, और ये अपना क्या बोलते हैं, संकट मोचन, ये दो मेरे रेगुलर है पढ़ने की। बस ठीक है, आप इनको ही यूज कर लीजिए, रामशिला का प्रश्नावली यूज करने के लिए कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। जब भी क्वेश्चन पूछने चलेंगी तो एक बार उसका जाप कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और ओके। संकल्प कैसे लेना है? हनुमान चालीसा जब पढ़ रहे हैं तो पानी लेके बैठना है, तो उसके बाद? अगर आपने देखा होगा, जब पंडित जी हमारे यहाँ पूजा कराने आते हैं, तो क्या करते हैं, हाथ में थोड़े से फूल रखते हैं, अक्षत रखते हैं, पानी हाँ डालते हैं, और फिर कोई मंत्र जाप करते हैं। तो संकल्प लेने का यही तरीका है, हाथ में फूल अक्षत और पानी लिया, और उसके बाद हमने अपने मन में सोचा कि अब हम ये इतनी बार करेंगे, ठीक है, और उसे भगवान जी के पास अर्पित करके स्टार्ट, ठीक है। ओके। मैम, ये जो मॉर्निंग मॉर्निंग में ही करना है या फिर इवनिंग में भी कर सकते हैं सिर्फ? जो क्या भी ये मंत्र है, ये मॉर्निंग में ही बैठना है सिद्ध करने के लिए, मंत्र इवनिंग से में भी? मंत्र से तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। हिंदू सनातन धर्म में पूजा का महत्व सुबह माना गया है, तो आपको सुबह करना चाहिए। बाकी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से आप कर सकते हैं। क्योंकि हम राम जी का मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, तो एडवाइसेबल है कि सूर्यास्त के बाद आप ना, ठीक है, तो पूरे ड्यूरिंग दी सनलाइट आप इसे कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का एक्चुअली इसे माना जाता है, पर आप पूरी तरीके से, मैं आपसे बोलूंगी कि आप इसे सनलाइट रहने तक कर लीजिए, सनसेट होने के बाद नहीं करें। किरण जी, आप अपना कैमरा स्विच ऑन करिए एंड देन आप अपना क्वेश्चन।
I will appreciate your camera on, otherwise we will move further. पूजा हम डेली करते हैं, क्या उसमें भी पानी आपकी आवाज नहीं आ रही है भावना जी, आप चल चल के बात कर रही हैं इसलिए आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। प्लीज बी स्टिल एंड आस्क। मैं डेली की जैसे हम लोग डेली करते हैं डेली की पूजा में, तो उसमें भी क्या हमेशा पानी रखना होता है क्या? एक्चुअल में प्रोसीजर होता है कि हम मंत्र करते हैं? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है भावना जी, सॉरी मैम, आपकी आवाज बहुत। लेट्स कीप योर क्वेश्चन फॉर द लास्ट, आई विल टेक योर श्री राम क्वेश्चन। अभी मीनाक्षी मैम, कंटिन्यू। जय श्री राम मीनाक्षी मैम, विनीता पांडे फ्रॉम भोपाल। जी बोलिए। मैं आपके जरिए यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को एक छोटी सी मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज। संडे जो आ रहा है अभी 24 तारीख, इसको कहते हैं गणपति जी, जो लोग 11 दिन के रखते हैं, तो उस दिन छठी भी आती है गणेश जी की। उस दिन मैंने 1001 हनुमान जी के ये हनुमान चालीसा के पाठ रखे हैं अपने घर में, तो जी। ये ऑनलाइन भी मैं दे रही हूँ। मतलब ऐसा कोई इसमें बिजनेस या कुछ भी नहीं है, जस्ट अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है तो जूम के थ्रू हो सकता है। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप हमसे लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिसे चाहिए हो वो मेरे से लिंक आपका मान। थैंक ठीक यू है मैम। जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो भी क्वेश्चन है अभी थोड़ा सा रुक के फिर ले लूंगी, नहीं तो ऑलरेडी हम आधा घंटा 1 घंटे की वर्कशॉप में हम 1 घंटा आधा घंटा बोल चुके हैं, फिर हम आपको मेन नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जो भी क्लास होती है उसमें हम इस चीज को हर बार मेंशन करते हैं, एक बार फिर से मेंशन करेंगे कि क्वेश्चन अब आप जब पूछते हैं तो आपकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सी कोई भी क्वेश्चन पूछने वाली साइंस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न हो, न्यूमरोलॉजी का प्रश्न हो, टैरो का प्रश्न हो, आपकी जितनी स्ट्रांग इंटेंशन होती है आपको उतना क्लियर एग्जाम्पल आंसर मिलता है। तो आप स्ट्रांग इंटेंशन के साथ क्वेश्चन पूछिए, खेल मत करिए कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, मेरे बेटे के 80% मार्क्स आएंगे या नहीं। बी गो फॉर अ सीरियस क्वेश्चन, और एक दिन में आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है। आई रिपीट, एक दिन में आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। अगले दिन आप फिर से वही प्रोसेस करिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लीजिए। तो आपको अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली फ्रेम करना है, टाइम पीरियड के साथ फ्रेम करना है, और अपनी इंटेंशन को बहुत अच्छे से रखना है। और ये इंटेंशन रखनी है कि ये रामशला का प्रश्नावली आपको एक अच्छी गाइडेंस दे पाए। इस तरीके से आप करेंगे। और क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, अभी जब रामशला का यूज करेंगे, एक्सक्यूज मी, तो मैं आपको फिर से एक बार इस चीज को बताऊंगी। तो जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। मान के चलते हैं कि आपका कोई एक मंत्र पहले से सिद्ध हो गया है। सबसे पहले आपको सुबह नहा धोकर, अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आप जो भी पूजा पाठ मंत्र जाप अपनी रेगुलर पूजा में करते हैं उसे पहले कर लीजिए। उसके बाद राम शलाका से क्वेश्चन पूछने के बाद जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया उसे 11 बार चैंट करिए। गॉड राम को याद करिए, हनुमान जी को याद करिए, और फिर अपना क्वेश्चन पूछिए। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछना है उसके बारे में बात करते हैं। जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि रामशला का प्रश्नावली दिखती कैसे है। और अगर जो भी लोग इस पीडीएफ को और इस रिकॉर्डिंग को चाहते हैं, आपको ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा। ऐप में आप सब लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ नहीं शेयर करूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है, और ये एक जो दिखाई दे रही है ये आपकी प्रश्नावली है। देखिए आप इसमें ध्यान से देखिए, हर एक ब्लॉक में कोई ना कोई वर्ड लिखा है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे जहां मेरा ये कर्सर है वहां पर खाली आ की मात्रा ही लिखी हुई है, कहीं कहीं 2 वर्ड लिखे हैं, जैसे इसमें निज लिखा हुआ है, तो इसको किसी में आधा और 1.5 शब्द लिखा हुआ है, तो इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। उसके अलावा इसमें ये देखिए दोहे लिखे हुए हैं। ये जो जब हम ये दोहा आप देख लीजिए एक बार, जैसे होइए सोहि जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावहि साखा। ठीक है, या मुद मंगल में संत समाजू, जिमि जग जंगम जंगम तीरथ राजू। इस चौपाई का क्या मतलब है? प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। तो हम कैसे जो हमारी ये प्रश्नावली है, ये हमें धीरे धीरे हमें एक दोहे की तरफ ले जाती है, और उसी से हमें उस दोहे से ही हमारा आंसर मिलता है। ये ऑलरेडी 9 दोहे रामचरितमानस में प्रश्नावली के साथ दिए हुए हैं, ये मैंने और आपने नहीं बनाए। तो इसको इसी तरीके से यूज करें। तो सबसे पहले इसी को यूज करना शुरू करते हैं। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर एक ये पेपर पे प्रिंट आउट इसका निकाल लिया है, आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं अपना कैमरा डाउन कर रही हूँ। आप बताइएगा आपको ये प्रश्नावली दिखाई दे रही है?
यस जी मैम मैम। विजिबल है। ओके, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? एक जनरल क्वेश्चन लेंगे अभी। अभी हम किसी का सीरियस क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमने सिद्ध नहीं किया, कनेक्शन नहीं किया। आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू टेक द क्वेश्चन। सो एनीबडी वांट्स, एनीबडी केत यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस केत। नहीं मैम। आज आपका कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए सीमा जी आप पूछ लीजिए। मैम मतलब ऐसे ही कुछ भी फेक कुछ भी, पूछूं या कैसे? हाँ पूछिए पूछिए, कोई क्वेश्चन मन में चल रहा है तो पूछिए। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी बना पाऊंगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो सीमा जी ने पूछा, अब इसको कैसे फ्रेम करेंगे कि क्या सीमा जी, आप देखिए टाइम फ्रेम तो देना पड़ेगा प्रॉपर्टी बनाने के लिए। सीमा जी मान लीजिए अभी 30 इयर्स की हैं, तो जब तक जिंदा है तब तक का टाइम है, ठीक है ना? तो इतना 5 लंबा टाइम पीरियड तो नहीं, तो टाइम पीरियड 5 हम इयर्स, 5 5 इयर्स के इयर्स अंदर। चलिए ठीक है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सीमा अग्रवाल जी आगे आने वाले 5 साल में अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे? ठीक है, तो एक टाइम भी आ गया और एक क्लियर कट क्वेश्चन भी आ गया। अब मैंने कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने यहाँ पेंसिल ली है। वैसे तो मैं अपनी क्या बोलते हैं, प्रश्नावली को गंदा नहीं करती हूँ। जनरली मैं पीछे की तरफ से करती हूँ जिससे उसमें निशान नहीं पड़े। पर फॉर योर सेक कि आप लोग इसे जान पाए, मैं इसको पेंसिल को ले रही हूँ जिससे मैं उसमें मार्क कर पाऊँ। ठीक है, जितने भी हैंड रेज है, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, प्लस प्लीज वेट फॉर समथिंग। सो इसमें क्या करना है, मैं ये क्वेश्चन पूछते हुए अपने पेन को ऐसे ऐसे इसके अपने पेज के ऊपर ऐसे रोटेट करूंगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई नियम नहीं, बिल्कुल कोई नियम नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन से जाएंगे और इसको करेंगे। पहले आंखें क्लोज कर लेंगे, आपके सामने प्रश्नावली है एंड यू विल। तो मैं कैसे कर रही हूँ, इज इट विजिबल? ठीक यस है, मैम। विजिबल है तो मैंने आईज क्लोज यस करके मैम। पूछा। ठीक है, मैंने एक ऐसे मैं अभी गोल गोल इसमें निशान नहीं बना रही हूँ, बस घुमा रही हूँ एंड आई विल, समबडी विल से स्टॉप एंड आई विल स्टॉप। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मन ही मन पूछूंगी, क्या सीमा अग्रवाल जी आगे आने वाले 5 साल में अपने नाम से प्रॉपर्टी बना पाएंगे? अब आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन इन माई माइंड एंड एनीबडी, वानी जी यू विल से स्टॉप, आई विल स्टॉप दैट। स्टॉप। तो ये यहाँ पर आ गया, ये वर्ड है माँ। ठीक है, अब मैं इसी में आगे चल रही हूँ। तो मैंने एक पेपर पे ये वर्ड लिख लिया माँ, जिससे हाँ मैं आपको दिखाऊंगी। आप सब लोग भी नोट कर लीजिए, आपको दोहा मिल बनाता हुआ पता चल जाएगा। तो पहला वर्ड है माँ। अब मैं माँ से 9वें नंबर पर जाऊंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर मेरा दूसरा वर्ड आ गया र। तो माँ के आगे मैंने र लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आ गया ची, तो मैंने ची लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्ड अगेन र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अ की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। को क्या है अक्षर? का से कबूतर। 1 2। रा के बाद क्या था? आ की मात्रा के बाद क्या बोला था? आ की मात्रा के बाद खा के बाद को के बाद ग। 1 ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आया छोटी ई की मात्रा के साथ री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 हम कितनी 2 बार भी कर 3 सकते हैं? 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ब 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ढ से ढक्कन। 1 2 3 4
5 6 7 8 9। ओके, देखिए अब वैसे हम इसको ऐसे करते करते जहां माँ पर पहुंचे थे वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो। वैसे अब तक तो दोहा पता चलने लगा है, पर मैं आप लोगों के लिए पूरा कर दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खा। और अब देखिए यहाँ पर ये 4 अक्षर रह गए, तो हम वापस से ऊपर चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो। ठीक है, चलिए अब ऐसे करते करते हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अब अपने हम 9 दोहों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये किसके साथ मैच करते हैं। मम्मी जम्बल आए हैं। ये जंबल नहीं आए हैं, लाइन से आए हैं। अभी आप देखिए इसकी ब्यूटी को। चलिए पहला इसमें से देखिए, ये जो पहला है, सुन सी सत्य असीस हमारी, तो इससे मैच नहीं हो रहे हैं आप लोगों ने जो देखे हैं। इसके बाद दूसरा है प्रवेशी नगर कीजिए सब कामा हृदय राखी कौशलपुर राजा, ये भी हमारे इससे मैच नहीं हो रहा। इसके बाद उधरे अंत न हो निभाऊ काल ने निजिमी रावण राहु, ये भी नहीं हो रहा है। आगे पहुंचेंगे। विधि सब सुजन कुसंगत पर है, पानी मनी सम निज गुण अनुसर है, ये भी नहीं है। वही है वही जो राम रचि राखा, ये भी नहीं है। बुध मंगल में संत समाजू, ये भी नहीं है। करल सुधार करय मिताय, ये आ रहा है। हाँ, ये राम रचि राखा वाला कहाँ गया? पीछे था, ये रहा, ये रखा है ना। इसमें अब देखिए सुफल मनोरथ तुमरा हमारू, ये भी नहीं आ रहा है। ये भी नहीं। बरनु कुबेर सूरज समीरा, मैंने इसमें लगता है कुछ गलती कर दी। ये राम रचि राखा वाला थोड़ा सा पता नहीं क्यों लगा मुझे। हाँ, वो ये वही जो राम ने रच रखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये को, नहीं है। हाँ इसमें है, देखिए को कर रित करब बड़ा वही शाखा। चलिए एनीवेज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे पहले क्लास शुरू होने से पहले मैंने एक क्वेश्चन लगाया था कि आज का सेशन कैसे जाएगा, और अभी मैंने शायद बताने की जल्दी में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो उसके जो वर्ड्स आए थे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो मैंने कैसे निकाला था और उसमें क्या आंसर आया था और कैसे मैंने इस चीज को कंप्लीट करा था। या एक और क्वेश्चन पूछ। हाँ नाइन्थ जी, वर्ड ये ना है कि नाइन्थ के बाद वाला 10th जो आएगा, मतलब जैसे काउंट हम जिस वर्ड से नाइन्थ करेंगे, नाइन्थ वन। जैसे र आया तो र से ऊपर, र से आगे र के आगे र, फिर र को भी मिक्स मैच मिलाएंगे ना। हाँ, मैं एक बार 1 दोबारा से कर लेती हूँ। ये 4 दो तीन 7 8 9। छः। वही वो ये सो ही वही वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इसमें ना बीच में एक कुछ मिस किया है, इसलिए ये, बना नहीं है। मैम हम कहीं से भी शुरू करेंगे, वो 9 दोहों में से एक दोहा आ जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। वो ये सही जो राम रच राखा वाला ये आंसर आया है। मैंने इसको पूरा कर लिया है अभी। तो वही आया है, क्योंकि हमने बीच में एक कोई वर्ड मैंने इसमें मिस्टेक किया है, तो इसलिए एकदम क्लियर कट नहीं दिख रहा। तो अब इसका आंसर हम कैसे देखेंगे? तो इसमें जो ये वाला है, वो ये सही जो राम रचि राखा, ठीक है, ये वाला जो है, इस
इसमें पहले तो ये लिखा है कि ये चौपाई बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद से है, और इसका फल क्या है, कार्य सिद्ध होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयकर है। तो इसका मतलब ये है कि एज इफ नाउ अभी ये पॉसिबल नहीं दिखाई देता है, बेटर यू लीव इट ऑन गॉड। तो एक तो ये बात हो गई, एक दिन में एक क्वेश्चन सही पूछना है है। मैम, कहीं ना कहीं तो सही है फिलहाल तो। तो अभी ऐसे ही हमारे पास आंसर आ गया। अब जैसे इसका आंसर नेगेटिव आ गया हमारा ना, एक तरीके से हम जो चाहते थे उसको अभी उन्होंने अप्रूव नहीं किया राम शलाखा ने, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको एक तो हम छोड़ देंगे, और इस क्वेश्चन को कुछ दिनों बाद, लगभग 3 महीनों बाद दोबारा पूछेंगे। ऐसा नहीं कि कल फिर पूछ लेंगे, परसों फिर पूछ लेंगे। पर अभी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन था, तो हमने कहा कि 3 महीनों बाद हम इसे पूछ सकते हैं। पर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो लॉन्ग टर्म नहीं है, मुझे उसका इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, कई बार ऐसा भी होता है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें एक छोटा सा रिचुअल करेंगे। तो पहले अगर यस आ जाता है तो क्या करना है, जब भी आपका आंसर यस आ जाता है तो आपको वो काम पूरा होने के बाद राम मंदिर पे जाकर प्रसाद चढ़ाना है, और उस प्रसाद को सबको बांटना है। खुद प्रसाद खुद और अपने फैमिली को नहीं, जितने लोगों को बांट सकते हो उतने लोगों को बांटकर खिलाना है। कितना प्रसाद चढ़ाना है कि कोई क्वांटिटी की कोई बात नहीं है, पर आपको प्रसाद चढ़ाना है। पर अगर जैसे आंसर अभी सीमा जी का ना आ गया, तो आप क्या करोगे, कोई 5 दिन का आप संकल्प लोगे, तो वो 5 ट्यूसडे भी हो सकता है, लगातार 5 दिन भी हो सकता है, ट्यूसडे सैटरडे भी हो सकता है। इस तरीके से कोई भी आप 5 दिन डिसाइड कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है सीमा जी के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये रिचुअल मैं 5 मंगलवार को करूंगी। आपको करना क्या है, आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उसके ऊपर मौली बांधनी है, और कुछ दक्षिणा रखनी है। तो दक्षिणा आप 11 रुपए रखें, 5 रुपए रखें, 21 रुपए रखें, आपकी मर्जी है, और वो आपको राम मंदिर पे चढ़ाना है। और चढ़ाते वक्त आपको अपनी मनोकामना पूरी होने करने के लिए गॉड जी से प्रेयर करनी है। और जब आपका ये 5 बार हो जाता है, 5 ट्यूसडे हो जाएगा, सवा महीना बीत जाएगा, देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, फिर आपका अगर आंसर यस में आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप जब मकान खरीद लोगे तब आप प्रसाद चढ़ाओगे। और अगर आपका आंसर फिर भी नहीं आ जाता तो फिर आपको ये वाला रिचुअल एक और बार करना है। मैक्सिमम आप ये 3 बार कर सकते हैं, पर बिलीव मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पहली बार में नहीं आता है तो वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट 3 months टू गेट क्वेश्चन आंसर अगेन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर जैसे मैंने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये आंसर हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, ऐसा तो मैं नहीं चाहती, अरे ये कैसे हो जाएगा, आज तो मैं ढूंढ रही हूँ, मेरी बहुत जरूरत है। तो कई बार हमारे ह्यूमन माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, पर मान के चलिए इसके आंसर सही आते हैं। पर अगर हमारे ह्यूमन माइंड नहीं एक्सेप्ट करता है तो हम ऑल टुगेदर इसे रिफ्रेश करते हैं, हम गॉड से कहते हैं हम रिफ्रेश तरीके से अपनी इंटेंशन डाल रहे हैं। ये रिचुअल करने का क्या मतलब है कि आप लगातार आप उसकी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कर, कि ये मेरा काम बन जाए, मेरा मकान खरीद जाए। तो जब मैं जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, मैंने पहले भी कहा, आप जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ क्वेश्चन पूछते हो उतना स्ट्रॉन्ग और करेक्ट आंसर आपको मिलता है। तो ये रिचुअल सिर्फ आपकी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके क्वेश्चन के ना को हाँ में नहीं। मैम एक बात और, जैसे उन्होंने 5 साल के लिए पूछा था, तो वेट मतलब 5 साल तो मतलब 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा ना उनको, अब उसके बाद भी तो बन सकता है मकान। हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। बट मैंने आपको बोला ये तो लंबे समय का क्वेश्चन था, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई जरूरी, मान लीजिए क्या बोलते हैं, इमीडिएट आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी आजकल आप तलाश कर रहे हैं, और आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए अच्छी है या नहीं, या अभी खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए, हाथ में आप चेक बना के बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी डेली की नीड है, तो फिर उस केस में आप अपनी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करके उस क्वेश्चन को दोबारा पूछेंगे। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। हेलो जी मैम, जैसे अभी मेरे साथ था कि मेरे को थोड़ा अनइजी, मतलब मेरा जैसे मैं माला वाला भी करती थी तो मेरा मन नहीं होता था, तो ऐसे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों मन नहीं लग रहा है? आप क्वेश्चन जो भी पूछ सकते हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं। एक चीज और, मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि नॉर्मली हमारे मन में आते हैं। अगर इनमें से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, पर जिनको नहीं मिलेंगे उनको मैं दोबारा ले लूंगी। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन घर के 2 लोग लिखवाते हैं कि आप मेरा भी लगा दो, आज मेरे लगाया और कल किसी और ने लगवा दिया, और दोनों के आंसर डिफरेंट आ गए, फिर आप क्या करोगे। तो जिसने पहले क्वेश्चन पूछा था उसी के आंसर को आप करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं, और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं।
मान लीजिए, हाँ, एक और चीज हो सकती है, आप पॉइंटर घुमा रहे हैं और पॉइंटर दो बॉक्सेस के बीच में आ गया, कोई एक पर करेक्ट नहीं आया, क्लियर कट नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के आंसर को उस दिन नहीं देखना है, फिर आप अगले दिन उस क्वेश्चन को लगाएंगे, वो उस दिन के लिए नलीफाइड, तो उस दिन उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देखेंगे। एक क्वेश्चन के लिए या एक पर्सन के लिए एक ही प्रश्नावली यूज करेंगे। व्हाट आई मीन बाय दैट, एक दिन में एक ही क्वेश्चन पूछना है, और अगर मान लीजिए वानी जी ने ये अपने लिए बनाया है, तो वानी जी अगले दिन इसी प्रश्नावली को अपने लिए यूज कर सकती है, पर एक बार जब क्वेश्चन पूछ लिया तो इस प्रश्नावली पे दूसरे बंदे का प्रश्नावली नहीं लगाई जाएगी। इसीलिए आप प्रश्नावली को गंदा नहीं करेंगे, वो नहीं तो बहुत ही वो हो जाएगी। या अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए करते हैं तो अपने हर एक क्लाइंट के लिए एक अलग प्रश्नावली का प्रिंट आउट आप ले लीजिए। ठीक है। मैम जितने क्लाइंट्स आएंगे उतने प्रिंट आउट्स फिर रखने होंगे। हाँ, और एक दिन में तो आप एक ही क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपके हैंड पर एक क्लाइंट के लिए एक ही क्वेश्चन एक ही दिन में होगा। आपके 10 क्लाइंट्स भी हैं तो 10 क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे। मतलब प्रश्नावली का क्वेश्चन यूज एक दिन में एक ही क्योंकि लगाना है। आप लगा रहे हो ना क्वेश्चन, तो आप लगाओगे, आपका क्लाइंट तो नहीं लगाएगा ना, तो एक दिन में एक ही क्वेश्चन पूछना है, यही बस इसका नियम। आप मैम और इसमें जैसे अभी आपने बोला कि जैसे वाणी मैम ने बोला स्टॉप, तो अभी जब मैं क्लाइंट के लिए करूंगी तो मतलब कितने टाइम तक उसको घुमाना है? अपनी मेंटली अपनी इंट्यूशन से स्टॉप करूँ। अच्छा, तो फिर हम खुद ही स्टॉप कर सकते हैं उसको जब हमारा मन है। ठीक है। और एक चीज और, कि जब भी हम कोई मंत्र सिद्ध करेंगे तो हम उसे राहु काल में नहीं पढ़ेंगे। अब आज का राहु काल कैसे है, राहु काल कैसे देखेंगे, ये सब क्वेश्चन एंटरटेन करने के लिए बस मेरा वन वर्ड आंसर है। गूगल से पूछेगा आज के दिन पे राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक है। कभी कभी अलग अलग जगहों के लिए राहु काल वेरी करता है पंचांग के अनुसार, तो उसके जो हमारे कितने कोऑर्डिनेट्स पे कौन सी जगह है उसके हिसाब से। बस राहु काल में जो कोई काम किया जाता है वो बहुत लंबे समय के लिए लिंगर ऑन हो जाता है, इसलिए बस राहु काल आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इन चीज को नहीं मानते, गो हेड विद योर ओन इंटेंशन। बस एक ही मेरे मन में आई बात तो मैंने इसको कह दिया। ठीक है। तो तो मीनाक्षी जी, जी, मतलब जैसे आपने कहा कि अगर 10 क्लाइंट है और प्रोफेशनली अगर करना चाहूँ तो भी मैं एक दिन में सिर्फ एक जने का ही क्वेश्चन लूंगी। ओके आप अपने क्लाइंट को प्रायोरिटाइज करिए। ओके ठीक है। सो यस, नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन, बट आई विल टेक ओनली वीडियो, जिनका भी वीडियो ऑन है उन्हीं के क्वेश्चन। काइंडली रेज योर हैंड, आई कॉल योर नेम वन बाय वन एंड यू कैन, आई विल गिव यू आंसर। जो ये पीडीएफ है, जो रामशलाका की और जो दोहू की पीडीएफ है, ये आपको मैं दोनों शेयर कर दूंगी, बट दैट विल ऑन दी ऐप ओनली। तो वन बाय वन, संतोष जी बताइए। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम। मैं 8 साल से पैरालाइज हूँ, तो मेरी रिकवरी कब हो सकती है? आप अपना प्रश्नावली, अपना मंत्र सिद्ध करिए, अपने प्रश्नावली से आंसर लीजिए। अभी तो मैं ओपन क्वेश्चन ये नहीं ले पाऊंगी और ये टाइम भी नहीं है, अच्छा, सनसेट हो गया है ना। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। जी, जय सोनिया श्री राम। वर्मा जी, जय श्री राम राम मैम। राम। मेरे हस्बैंड ने आज एक जगह इंटरव्यू दिया है, तो वहां से हम ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो उनके एक्सपेक्टेशन से आएगा कि नहीं ये चीज में? सी, मैं अभी आपको प्रश्नावली कैसे यूज करनी है सिखा रही हूँ, प्रश्नावली से आंसर नहीं निकाल के। ओके, तो आप अपने प्रश्नावली से अपने आंसर खुद ले सकती हैं। मैंने आपको पूरे तरीके से आपको प्रश्नावली कैसे यूज करना है वो सिखा दिया है। इंदिरा नेहरवाल जी, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा एंड लेट्स टॉक इफ यू आर देयर। जब तक इंदिरा जी आ रही है, निहारिका आप पूछिए क्वेश्चन। ओके, बस मुझे वो क्वेश्चन एक छोटा सा डाउट था मैडम, कि जिस वर्ड से हमें स्टार्ट किया है उस वर्ड पे ही हमें एंड करना है। हाँ, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरा दोहा बन जाएगा, और ओवर द टाइम। हाँ जी, बोलिए। लाइक हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ऑफ लेटर से, आफ्टर द 9th हमें लेटर लेना है और 9 नंबर हर नवा लेटर लेना है, एवरी 9 नवा लेना है ना। और जब तक अगर मतलब इनिशियली प्रैक्टिस में वो नहीं क्लिक होता है, तो जहां से हमने स्टार्ट किया है उसके फर्स्ट लेटर पे स्टॉप करना है। हाँ जी, वहां तक पहुंच जाएंगे तो एक पूरा दोहा बन जाएगा। कभी बीच से दोहा शुरू होता है, कभी स्टार्टिंग से शुरू होता है, इससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे, आराम से पढ़ोगे तो आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक और है। ये सब हमें सनलाइट तक ही करना है, आफ्टर सन मतलब सनसेट के बाद नहीं करना है। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है,
है ना, ऐसा Okay. कहीं नियम लिखा नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल। ठीक है जी, इंदिरा जी आप कैमरा ऑन करके पूछेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, वो मुझे पता है आपने नियम रखा था, बट मीनाक्षी जी बस मुझे ये आपसे सबके लिए पूछना है, गणेश चतुर्थी आजकल चल रही है, उसके बारे में बताएंगे कि मैंने सुना है, बिकॉज मैं दिल्ली से थी तो वहां पे पहले मेरे टाइम में नहीं रखते थे, अब ये बहुत बढ़ गया। तो क्या गणेश चतुर्थी को चांद नहीं देखना होता या चतुर्दशी को? हाँ इंदिरा जी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं। मुझे भी नहीं आया, आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है ना गणपति, तो मैंने ये भी सुना कि वो चतुर्थी को चांद नहीं देखता। आप वो कंफर्म करें तो किसी को नहीं पता चतुर्दशी या चतुर्थी। हाँ, चतुर्थी को चांद नहीं देखा जाता। हम जब छोटे थे तो मेरी दादी कहती थी आज चांद देखोगे तो तुम्हें कलंक लगेगा, ये मैंने बचपन से सुना है, पर ये मैंने अपनी दादी के मुंह से सुना है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे किसी को क्लियर कट बोलना कि नहीं चतुर्दशी नहीं है, चतुर्थी है, दैट आई नो, बट हाँ चतुर्थी को चांद नहीं देखना चाहिए, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। पर आई एम श्योर कोई ना कोई साइंटिफिक कारण होगा इसके पीछे, जिसके बारे में अभी मुझे कारण नहीं पता है, पर ये मैं अपनी पीरियड नॉलेज से, ठीक है I ना। think इसके ये ऊपर ना चतुर्थी कोई का स्टोरी है, मैथोलॉजिकल स्टोरी है। हाँ बिल्कुल है, मेरे को याद नहीं है, पर जब मैं छोटी थी, एक चतुर्थी के मिनट, चांद को कलंक लगा था, क्योंकि चतुर्थी जिस दिन चांद 4 दिन का था, या जो उनकी जो बढ़ने या घटने की प्रक्रिया में जब चतुर्थी आती है बढ़ने की प्रक्रिया में, तो उस दिन चंद्रमा जो थे, जब अपने मतलब गॉड एक दूसरे को देख सकते थे ना, वो टाइम पर चंद्रमा जी ने किसी को कुछ करते हुए देख लिया था ऐसा, और उन्होंने गलत अफवाह उड़ा दी थी, तो चांद को कलंकित किया था उन देवताओं ने, और कहा था आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उन पर भी कलंक लगेगा। तो ये मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, आज जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, लोग चांद तक भी पहुंच गए हैं, तो इसका जो कटाक्ष मतलब काट है ना, वो भी अवेलेबल है हमारे शास्त्रों में, कि अगर गलती से चांद देख लिया और मन में ये वहम आ गया, तो तुरंत आपके आसपास जो भी शिव जी हैं उनके मस्तक का चंद्रमा देख लीजिए, तो वो दोष जो है वो मिट जाता है। तो आप जिसके मन में भी शंका है वो निवारण लेकर जाइए, आराम से अपने मोबाइल को ऑन कीजिए, उसमें डाल दीजिए शिव जी विद चंद्रमा, आप फोटो देखिए, रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू मैम। थैंक यू। ये विनीता जी ने बताया, एज ए सेड कि मैंने भी बचपन में, मेरी दादी जरूर ये कहती थी कि आज चंद्रमा नहीं देखना कलंक लगेगा, बस इतना स्टोरी आपको विनीता जी ने बताई। अगर आप लोग कन्विंस्ड हैं तो प्लीज डू फॉलो। सो इस चतुर्दशी, इंदिरा जी ये चतुर्दशी नहीं है, चतुर्थी यानी 4th डे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सोनिया। मैम अभी अगर यहाँ पे प्रसाद वो करने का सिस्टम नहीं हो तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू? हाँ यस, आपके केस में जर्मनी में प्रसाद चढ़ाने का ऑप्शन हाँ नहीं जी है। सो फिर हम उसका फिर ऑल्टरनेटिव निकालते हैं कि आप जितने का प्रसाद चढ़ाएंगे उतनी मनी आप निकाल के अलग रख लें, उसकी टाइडिंग कर दें, किसी जरूरतमंद को दे दें, क्योंकि हमारा मतलब, हमारा ये प्रसाद चढ़ाने से हमारा मतलब गॉड को ग्रेटिट्यूड दें, ग्रेटिट्यूड। दैट इज। तो मैम जैसे मैं अपनी मदर को बोलूँ कि मेरे अकाउंट से वो किसी को ऐसे डोनेट कर दें वहीं से, जैसे इंडिया में, वो भी चीज ठीक रहेगी? ठीक इट इज रहेगी, ठीक रहेगी, आई एम एक्सप्रेसिंग पर ग्रेटिट्यूड। बट दान धर्म हमेशा अपने हाथ, यस यस राइट मैम। ठीक है। ओके मैम, ठीक ओके है, दूसरे से थैंक कहने यू। से नहीं चलता है कि तुम नहीं मेरे राइट, बिहाफ पर उसे खाना खिला दो, ठीक है, तो इट्स नहीं लाइक, राइट, ओके मैम, यस, थैंक यू मैम। वेलकम। यस सोनिया, सीमा जी, यस सीमा, मैम यस। ये प्रश्नावली में मतलब हम सिर्फ यही क्वेश्चंस देख सकते हैं ना कि कोई काम हमें हमारे मन में है वो होगा या नहीं होगा, यस नो वाले क्वेश्चन ही देख सकते हैं ना? नहीं, हम गाइडेंस भी ले सकते हैं कि प्लीज हमें गाइड करिए इस चीज के लिए, वैसे गाइडेंस भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हर तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है। मैम इसकी प्रॉपर क्लासेस भी हैं कोई, लाइक जैसे टैरो वगैरह सीखते हैं वैसे? नहीं नहीं, इसकी क्लासेस नहीं, बिल्कुल क्लासेस नहीं है ये। इतनी देर इतना ही है जितना मैंने बताया, इससे ज्यादा इसमें और कुछ छुपा रहस्य नहीं है जिसके लिए मैं बाद में क्लासेस करूँ। यस यस सारिका जी। हेलो मैम, राधे राधे मैम। राधे मैम दिस राधे। इज माय फर्स्ट मीटिंग विद यू मैम, फर्स्ट क्लास। और हमने एक बात शेयर करनी थी, बचपन में हमने हमारे पापा के साथ बहुत की थी मैम ये। हाँ हाँ हम पापा रामायण खोल के बैठते थे और संडे हम लोग फ्री रहते थे, तो पापा अपना इतना हमको रूल्स तो नहीं मालूम, लेकिन अभी आपके पास से रूल्स सारे मालूम पड़े हैं। बच्चे थे हम लोग, चारों घेर लेते थे और पता लगता था 9वें नंबर पे हमको हाथ रखते, वहां एक से लाइन बनाते थे पापा, हाँ सेम टू सेम यही बातें हैं मैम। और बिल्कुल दोपहर तक ही बिल्कुल। करते थे, शाम तक ही करते थे मैम ये सब हाँ हाँ चीजें। हाँ हाँ। तो तो मैंने यस। पापा को कॉल करके बोला भी, पापा जो मेरी वो चलने वाली है उसका रिव्यू मैं आपको कर दूंगी पापा, होने वाला है। तो जी बहुत दिल खुश हो गया मैम, ऐसी चीजें वापस आ रही है मतलब।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो इंडिया में मुहिम चली है अपनी गोइंग बैक टू रूट्स, एंड दैट इज एक्चुअली यस वेरी गुड। यस, क्योंकि हमारे क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद भरे पड़े हैं वैज्ञानिक चीजों से। हम बस वी आर जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। अगर हम वापस अपनी तरफ देखेंगे तो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों का पता चलता है और आप इसका फायदा भी उठा सकते हो, और इसकी ऑथेंटिसिटी भी है, ऐसा नहीं है। आप खुद आपने बचपन की बात करी, मैंने अपने बचपन की बात करी। यस सो मैम। कम से कम 30 साल हो, 30-35 साल के तो हम लोग हैं ही हैं, मैं भी 40 के से ऊपर ही हूँ। तो इतने सालों से तो हम ये देख ही रहे हैं। तो अगर कोई चीज इतने दिन तक सस्टेन कर रही है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, ऑथेंटिसिटी है। नहीं, ठीक है। सेम वही बात है मैम, एक बार होने के बाद फिर वापस लेते ही नहीं थे, नहीं बब्बू अब तेरा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो वही सेम टू सेम वही बातें हैं मैम। जी थैंक यू। थैंक यू। यस प्रियंका जी। या मैम, मैम जो भी आपने सीमा जी से उनकी एज पूछी थी कि एज क्या है और कितने टाइम में, कुछ कैलकुलेशन होती है ये, मतलब इसमें नहीं एज नहीं का क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, एज का कोई मतलब नहीं है। मैंने सीमा जी से जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि उन्होंने कहा कि मैं अपना घर कब बनूंगी, तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज आप 35 साल की हैं और 70 साल तक आप मान लीजिए जीती हैं, तो इतना लंबे समय का ओपन क्वेश्चन है। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था कि ओपन क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, हम क्लोज क्वेश्चन लेंगे कि उसमें हमने टाइम पीरियड भी ऐड करना। दिस इज व्हाट आई मीन। ठीक है। मैम जो आपने एक बार वो भी एक्सप्लेन करती, जो अभी आपने बताया था कि नारियल को मूली बांध के कैसे करते हैं, वो जो आप बस बस, जो जटा वाला नारियल होता है ना, जो हम कलश के ऊपर रख के स्थापना करते हैं, वो नारियल लेना है आपको। उसके ऊपर रेड होली 5 टाइम्स 7 टाइम्स ऑड नंबर पे जैसे बांधते हैं वो बांधना है। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा मतलब रुपए, मनी, वो जो भी आपके अपने मन से है उसे राम जी के मंदिर पर चढ़ाना है, और अपनी इंटेंशन के साथ, अपनी मनोकामना पूरी करने की रिक्वेस्ट के साथ। थैंक यू जी। पूजा जी, आज जिनके क्वेश्चन हो गए वो प्लीज हैंड डाउन करिए। पूजा जी, हाँ पूजा। मीनाक्षी जी, ये हमारा टैरो है ना? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द टैरो। बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। करेक्ट करेक्ट। मैम मैं भी, मेरे मन में भी यही चल रहा था, एकदम सेम चीज। बिल्कुल। देखिए जो हम मॉडर्न टैरो पढ़ते हैं वो 1900s में ही तो आया है। तो कितना 200 साल पुराना है, 600 साल पुरानी तो हमारी रामायण ही है, लगभग लगभग लगभग, है ना। चलिए। यस पूजा। आप म्यूट है पूजा। हाँ जी मीनाक्षी, वो म्यूट पर था इसलिए तुम्हें आवाज नहीं आती। जब हम ये काउंट करते हैं 9, तो जो 9th लेटर आया, अब हम उस 9th लेटर से ही काउंट करेंगे या नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट फर्स्ट होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे सपोज अ आया आपका 9th लेटर, तो उसके नेक्स्ट में अगर ब लिखा है तो ब से काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक ठीक। जी। नेक्स्ट अलका पांडे, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा। हु इज दिस? अलका जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए कैमरा ऑन करके। राम राम। हेलो। हाँ जी हेलो मैम। हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि मैंने भी बचपन में अपने बाबा जी से राम रक्षा स्तोत्र वगैरह सुना, तो मुझको याद हो गई थी वो सुनते सुनते। फिर मैंने उनको फॉलो किया। वो नवरात्र में 9 दिन के लिए सुबह मॉर्निंग में उठ करके उसको करते थे, तो मैंने भी किया हुआ है 9 डेज का। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सिद्ध होता है क्या। मैंने उस नियम को फॉलो कर लिया था, और मैं ऑलरेडी पूजा में डेली करती आ रही हूँ उसको बचपन से ही। तो क्या मैं, अगर ये प्रश्नावली मैंने भी यूज करी हुई है, लेकिन मैम उससे पहले मैंने कभी ये ऐसे 11 मंत्र आपने जो बताया जाप के लिए, ये मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मैंने बस राम जी का ध्यान करके डायरेक्टली पूछे, क्वेश्चन सॉल्व भी हुए हैं। लेकिन वही मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि अगर जैसे राम रक्षा स्तोत्र तो बहुत लंबी है, तो उसका क्या एक मंत्र कोई लेकर के उनको राम जी को याद करके मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ देखिए, जैसे निधि आपने बोला कि आप राम रक्षा सूत्रम बचपन से करते चले आ रहे हो, तो आई फील कि 11,000 से ज्यादा ही बार हो गई होगी, या नहीं भी होगी तब भी आपका उससे एक कनेक्शन है कि आपको याद है, आपने तुरंत उसका जाप कर लिया। तो ठीक है, राम जी का आप मंत्र करिए, राम राम का जाप कर लीजिए, उनका आवाहन करिए और आप कर लीजिए। फिर उस केस में या छोटा वाला जो राम जी का मंत्र है, ओम श्री राम भद्राय नमः, वो 11 बार कर लीजिए। और बस मंत्र करने का क्या मतलब है, सिद्ध और मंत्र दोनों का ही मतलब ये है कि यू फील द कनेक्टिविटी ऑफ द गॉड। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट।
तो आप 11 बार वो कर लीजिए और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। और एक क्वेश्चन और था मैम, जो आपने राम रक्षा स्तोत्र में कोई वर्ड बताया, मैं तो पूरा संस्कृत में करती हूँ, वो तो मुझे तो नहीं। आप देखिएगा, ध्यान से पढ़ेगा, उसमें अनायास आता है। अनायास। अनायास, ठीक है। तो मैं तो अभी तक जैसे ऐसे ही फ्लोक में करती थी, अब सी अगर बात डेली ये में है, करती हूँ। बात ये है सिंपल सी, अगर कभी हम ऐसी चीजों में फंसते हैं तो बात ये कि भगवान भाव के भूखे हैं, नियम के भूखे नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंटेंशन और भाव के साथ कोई चीज करते हैं तो आप करते रहिए, उसके कोई आपको नुकसान नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर ऐसे वर्कशॉप्स में जिसमें मैं उस चीज को यूज करना ही बता रही हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उसके बारे में पूरी बातें बताऊं, ठीक है। सो अपने मन में कोई कंफ्यूजन, डाउट लाने की जरूरत नहीं है। यस सोनिया जी, वेलकम। सोनिया, यस सोनिया। मैं क्वेश्चन पूछना भूल गई थी मैम, जैसे अभी मेरे पास रामायण नहीं है तो जस्ट मैं इन 4-5 पेजेस से ही कर सकती हूँ अपने लिए? हाँ, मैं जो आपको PDF नहीं है? PDF दूंगी, हाँ जो मैं आपको PDF दूंगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आपका ठीक है, तो आई डोंट नीड टू बाय रामायण? नहीं, सबके घर में अभी एक के लिए रामायण होनी चाहिए, मैम इस सबके बार घर में। लेके आऊंगी दिसंबर में। अब पक्का मैंने लेके सोचा आऊंगी। जो भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होगी, क्योंकि आई एम अगेन ओपन टू ऑफलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो गई हैं, तो ऑफलाइन क्लास में जब भी मैं सर्टिफिकेट दूंगी, ऐसे मैंने सोचा सबको एक रामायण दूंगी, एटलीस्ट सबके घर में एक रामायण तो होनी चाहिए। दैट्स रियली ब्यूटीफुल मैम। नहीं, आई बाय इन दिसंबर। मैंने अपनी ये डायरी रखी हुई है, इसमें आई राइट इट डाउन की रामायण बाय करनी है। इंडिया के सारे काम है। थैंक यू मैम। मैम हम तो जैन है, हम लोग रख नहीं सकते, हम देखिए अब मैं जिम्मेवारी रखते हैं। अब कोई बात नहीं, मैं इस चीज पे कुछ नहीं बोलूंगी, आप मत रखिए फिर, क्योंकि आपकी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है, मैं उनके अगेंस्ट जाने के लिए आपको नहीं लेकिन बोलूंगी। मैं पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा वगैरह सब पढ़ती हूँ। तो आप तो मैं यही, प्रश्नावली का प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, आपके लिए वो तो मैम जैसे मैंने अपने रूम में हरिवंश पुराण रख रखी है एक जगह बिल्कुल अलग से, तो क्या मैं उसमें रख सकती हूँ उसको, इन पेपर्स को? हाँ रख लीजिए, जहां पे भी शुद्ध रखना है बस। और ये एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई, जब हम रामायण जिससे प्रश्नावली लगाते हैं, तो हमेशा हम जैसे पूजा करके उस पे अक्षत, फूल, रोली चढ़ाकर और एक दिया जलाकर फिर स्टार्ट करना है। मैं ये मेंशन करना भूल गई, बहुत सारे लोगों ने लॉग आउट भी कर दिया, पर आई कांट हेल्प इट नाउ। तो हमेशा हमें एक भगवान के मंदिर पे जब हम पूजा करते हैं, बेसिकली आप रामायण की भी आरती करते हैं, अगर आपने रामायण कभी पढ़ी हो तो उसमें रामायण जी की आरती भी है, आरती श्री रामायण जी की करके। तो इसीलिए हमेशा हम उसमें धूप, दीप, अक्षत और दिया जलाकर फिर प्रश्नावली यूज करें तो और ज्यादा बेटर रहेगा। सुनीता अग्रवाल जी। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी, जो ये चतुर्थी का कलंक का बताया, अगर किसी को बहुत साल पहले से है तो वो आज के दिन भी देखने से क्या वो काम करते हैं? मतलब नहीं समझा मैं आपकी बात। जैसे वो दूसरी मैम ने बताया था ना, कि अगर उसका काट ये है कि शिव जी के ऊपर जो चंद्र है उसको देख लिया जाए तो वो उसका काट है वो। हाँ, तो मैं मतलब 2-3 है रिलेशन वाले जो मतलब प्रूफ करते हैं कि हाँ ये चीज एकदम सही है। तो उनसे बोलिए, तो आप देख ले शिव जी के ऊपर, भगवान जी तो वही है, तब नहीं देखा तो आप देख मतलब ले। कई सालों का हो गया तो भी ये अभी काम करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। ओके, थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे। अलका, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? ये शायद आपने हैंड डाउन करना भूल गए हैं। शिवांगी, आप बोले प्लीज। मैम मैम आपने जैसे बोला है कि एक प्रश्न के लिए 1 शीट हमें यूज करनी है। जब शीट यूज कर लेते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू विद दैट शीट, हाउ टू मतलब डिस्कार्ड इट और व्हाट वी हैव टू डू इट? हाँ देखिए, जहां तक आप अपने अपने बारे में अगर सोच रही हैं, तो आप वो उसको एक बार यूज करेंगी, कल फिर यूज करेंगी, परसों फिर यूज करेंगी, यू कैन कीप इट। अगर मान लीजिए उन लोगों के लिए जो आप किसी दूसरे थर्ड पर्सन के लिए यूज करें, तो उसे आप डिस्कार्ड कर सकती हैं, आप जल प्रवाह कर सकती हैं। बस आपको ट्रैश में नहीं डालना है, डस्टबिन में नहीं डालना है, किसी गंदी जगह पर नहीं डालना है। आप उसके फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके गमले में डाल दीजिए, इस तरीके से आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। देवल जी। पागल हो के मेरे कपड़े देखो कैसे हैं, मैं अब चारूंगी क्या? प्रीति जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देवल जी, आप क्वेश्चन पूछिए। मैम बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई।
मेरे दादाजी जो थे वो हार्ड बोर्ड पे ये रामशलाका पे क्वेश्चन करते थे, हार्ड बोर्ड पे वो प्रिंट उन्होंने करवाया था। अच्छा वो एस्ट्रोलॉजर थे। अच्छा, देखिए वो एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी यूज करते थे, तो मैं मान के चलती हूँ कि अब आज से हम सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास भागने से पहले अपने क्वेश्चंस के आंसर रामशलाका से ले लेंगे। सो नो हार्ड फीलिंग फॉर द एनी ऑकवर्ड प्रोफेशनल्स, बट yes, we all can use. This is also my bread and butter for me also. Thank you But so much, still, ma'am. you're welcome. So आप सबके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। लास्ट कॉल, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। हम फिर से ये सीमा अगेन वन क्वेश्चन। मैम जो आपने बोला था रिकॉर्डिंग और पीडीएफ के लिए, तो मेरा तो पहले से जो अकाउंट है उसी में आ जाएगा या मुझे फिर से रजिस्टर करना आ जाएगा? आप रामशलाका में जाके क्लिक करके अपने आप को उससे बाय कर लीजिए, कोई फीस नहीं करनी है, बस पे फी में वो फ्री आया तो उससे बाय कर लीजिए, आपका एड ऑन हो जाए। ठीक है, ओके ठीक है। सो मैम आप थैंक यू। तक पहुंचने के लिए कोई लिंक वगैरह, क्योंकि मुझे किसी फ्रेंड ने शेयर किया था तो मैंने ज्वाइन तो कर लिया, बट आई रियली डू नॉट हैव एनी व्हाट्सएप लिंक एंड ऑल। ओके विनीता जी, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। वैसे तो ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया था, जिसने किया है चलिए कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 7838 133 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, नॉर्मल कॉलिंग नंबर है। आप इसमें मैम रीच आउट आपको रिपीट करूं एक बार नंबर करेक्शन please. चेक करने के लिए? 7838 133 555। जी, मेरा नाम मीनाक्षी अवस्थी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली अ वेरी सूदिंग सेशन, मतलब बहुत ही Thank रिलैक्सेशन मिला। लाइक एवरीवन इज सेइंग, तो मेरे भी ससुराल में बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्राह्मण हूँ, बहुत ज्यादा पुश्तैनी तरीके से ये काम किए जाते रहे हैं, और ये प्रश्नावली हमने भी देखी है बचपन से अपने। सो इट वाज रियली अ रेपिटेशन, एंड जिसको बोलते हैं ना हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज को आपने फ्लरिश कर दिया। थैंक यू सो मच। सो यू ऑल आर वेलकम। एंड जब अभी नवदुर्गे आएंगे, जस्ट नवदुर्गा के टाइम पर हम दुर्गा प्रश्नावली के बारे में भी ऐसे ही सेशन करेंगे, तो प्लीज स्प्रेड दी वर्ड, जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच पाए। मैम रियली बहुत ही Thank अच्छा you, ma'am. सेशन था, लेकिन है Thank ना प्रश्नावली का ये पता नहीं था क्या करते थे, अच्छा लगता था, बस ऐसे आंख बंद किया, कनेक्ट किया और पूछ लिया, ये नहीं पता था जिसका बनाता था उसका पूछ लेते थे और जो आंसर आता था वो सही भी आता था। ये पता नहीं था, एक बार में 4 भी पूछ लेते थे वो, लेकिन सब जो होता था सही होता था। चलिए, अच्छा बहुत लगता था। हाँ जी थैंक यू। लेकिन आज इसका नियम पूरा समझे हैं। चलिए, आई एम हैप्पी कि आपको अच्छा लगा। पूजा जी यस। हाँ, मुझे एक ये चीज पूछनी है कि मेरे पास रामचरितमानस है, तो उसकी प्रश्नावली से ही हम लोग पहले क्वेश्चन करते थे, तो किसी और को भी पूछना हो तो भी उसी से ही करना है, तो अब इसमें फिर कुछ डिस्कार्ड करने वाला आएगा? मैं जिसमें वही प्रश्नावली अगर यूज कर रही हूँ तो अपने लिए कर लूँ, किसी और के लिए कर रही हूँ, तो देखो, हम लोग जब घर में यूज करते आए हैं तो हम वही रामायण को बार बार यूज करते चले आएंगे, पर रामायण की सेल्फ बहुत अच्छी एनर्जी है। आप तो प्राणी हीलर हो, आप उसकी एनर्जी को स्कैन भी कर सकते हो, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। वो उसकी एनर्जी हम यूज करते रहते हैं रामायण की। हम जनरली मैं एडवाइस ये करूंगी कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए उसी रामायण में से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते रहिए, पर अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली टेक अ प्रिंट आउट एंड यूज दैट। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये ऐसा तो कहीं फिर रूल लिखा है। अगर वो प्रिंट आउट लेती हूँ तो वो हर क्लाइंट के लिए अलग है, मतलब? हाँ जी वो हर क्लाइंट के लिए अलग है। ठीक है, ओके। सो सबके सारे क्वेश्चंस हो गए? एनी अदर क्वेश्चन? मैम डिस्कार्ड करने के लिए क्या जैसे हम बर्न कर सकते हैं उसको या नहीं? प्रीति जी पहले आप अपना कैमरा ऑन करिए, मैं आपसे तब बात करूंगी। मैम मैंने अभी अभी ऑफ किया है। नहीं, आपने जब से ऑन किया तब से आपकी दीवार दिख रही है, आप एक बार भी नहीं दिखी। मैम मैं नीचे रख के कर रही हूँ ना थोड़ा। कोई बात नहीं, पूछिए, आई एम जस्ट किडिंग, बोलिए। मैम बर्न उस पर डिस्कार्ड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं मैम? जैसे आपने बोला कि उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दें, या फिर उसमें बर्न कर सकते हैं, उसकी ऐश डाल दें? हम बर्न करने को नहीं एडवाइस करेंगे। आप जल प्रवाह कर दीजिए, किसी भी बहते हुए जल पे आप उसे प्रवाह कर सकते हैं। और कागज होता है तो वो गल जाता है पानी डालने से ना, तो आप अपने गमले में भी छोटे टुकड़े डाल के कर देंगे तो वो गल जाएगा ओवर द पीरियड। वो कर लीजिए, जलाइए मत, कूड़े में मत डालिए, इस तरीके से मत। ठीक है मैम। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।
थैंक यू मीनाक्षी जी। Thank you, Bye. ma'am, for another wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Thank you, thank you. ma'am. Thank you Thank for you, ma'am. so much, Thank madam. you. Very nice Thank you. session. Very nice section. thank you Thank you very so much, much. madam. Thank you. So इस केस में आज के दिन मैं एक क्रेडिट केतकी पाटिल को भी देना चाहती हूँ। उनके ही इनके एनकरेजमेंट के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये सेशन करूंगी। So you all feel gratitude towards her also. Even I feel thank you Ketki Thank you, for Ketki inspiring ma'am. me कि And आपने nice मुझे to see बोला you कि ये again. सेशन करो। नहीं नहीं, It's a and very wonderful session, ma'am. थैंक यू Amazing. टू केतकी जी, बिकॉज मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। Me too. Like मुझे भी कभी For me ऐसा also, it's नहीं new. पता And था। now Maybe you friends and who now didn't know about it. there is Durga Prashnavalli also. Yes, definitely. Even हम now, दुर्गा yes. दुर्गा प्रश्नावली हम दुर्गा नवमी के टाइम पर नव दुर्गा के टाइम पर करेंगे। प्लान करते हैं कि अब कब करेंगे, उसके लिए इसी ग्रुप में ये एडिशन जो लोग करना चाहते हैं दुर्गा प्रश्नावली, प्लीज डोंट लीव दिस ग्रुप। मैं इसी में ही उसके भी डिटेल्स डालूंगी एंड दैट इज ऑल्सो वंडरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड एंड आस्क द क्वेश्चन अगेन। थैंक यू वेरी मच। I will just say Thank you, one ma'am. last thing, Meenakshi Yes, ji. yes, please. This way, actually, you are bringing back to us to our roots, और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। Thank you very much. Thank you, Vaniji, for your kind words. I'm really thankful to all of you for taking out this Thank you, 1 ma'am. hour time and मेरी बातें इतनी देर तक लगातार सुनने के लिए। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी, आप अपनी और दूसरों की भी इससे हेल्प कर पाएंगे। So thank you very much. आत्मा Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Namaskar. आत्मा